हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि भाई रेगुलर वॉकअप सेशन में इस समय हम लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं। जी हाँ, बस फ्रेजल वर्ब आपकी कंप्लीट होने वाली है। जो सेशन हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, तो बस आपने देखते ही देखते कितनी सारी फ्रेजल वर्ब, कितनी इंपॉर्टेंट जो आने वाले एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़ाएंगी, वो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। और आगे सिर्फ कुछ वीडियो में हम इन्हें कंप्लीट पूरी तरह से कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कल का वीडियो आपको नहीं मिला था। और कुछ एक इंसिडेंट, एक ट्रेजिक घटना हो गई थी, जिस वजह से हमें वहां पे जाना पड़ा और हम आपके लिए वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई आज वो कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं और जो आपके नंबर आने वाले एग्जाम में बहुत ऊपर ले जाने वाली हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हैंड आउट। जी हाँ, हैंड आउट। तो हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, किसी भी काम को बांटना, किसी भी काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके लिए आएगा। तो द टीचर हैंडेड आउट द वर्कशीट। तो भाई टीचर ने वर्कशीट को बांट दिया है, हैंडेड आउट कर दिया है। उसके बाद है हैंड ओवर, टू गिव चार्ज और अथॉरिटी, है ना। तो भाई यहां पर किसी चीज को देने के लिए भी आएगा, जिम्मेदारी देने के लिए भी आएगा। ठीक है, तो टू गिव चार्ज और अथॉरिटी, सौंपना, हस्तांतरण करना। द रॉबर टोल्ड द क्लर्क टू हैंड ओवर द मनी। तो भाई रॉबर्स ने क्लर्क से बोला कि कैश मुझे सौंप दीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद है हैंड ऑन। जी हाँ, हैंड ऑन, गिव टू समवन एल्स। ठीक है, तो आगे बढ़ाना, जिम्मेदारी देना, तो किसी को दे देना, उसके लिए हैंड ऑन होगा। आई हैंडेड ऑन माई पर्स टू हिम। तो मैंने अपना पर्स उसे दे दिया। ठीक है, उसके बाद है हैंड इन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ हैंड इन? हैंड इन का अर्थ होता है सबमिट करना। जी हाँ, सौंप देना। ठीक है, जमा कर देना। तो आई हैव टू हैंड इन माई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाय फ्राइडे। तो मुझे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्राइडे तक जमा करनी है, सौंपनी है। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद है हैंड डाउन। सो पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन टू अनाउंस अ जजमेंट और सेंटेंस पब्लिकली। तो यहां पर एक संतति से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कुछ पास करना या फिर अपना फैसला सुनाना, उसके लिए आएगा। दिस नेकलेस वॉज हैंडेड डाउन टू माई मदर बाय माई ग्रैंड मदर। तो भाई ये जो नेकलेस है, ये मेरी माँ को मेरी दादी ने दिया था। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड हैंडेड डाउन। उसके बाद है द जज हैज हैंडेड डाउन हिज वर्डिक्ट। तो जज ने अपना फैसला सुना दिया है, हैंडेड डाउन कर दिया है। उसके बाद है हैंड बैक। सो व्हाट इज द मीन ऑफ हैंड बैक? तो टू रिटर्न, वापस करना या लौटाना है, जिसके लिए अपन क्या बोलते हैं, वापस करना या लौटाना, टू रिटर्न। ही हैंडेड बैक द लेटर विदाउट रीडिंग इट। उसने बिना पढ़े पत्र को वापस लौटा दिया। ठीक, चलिए, उसके बाद है लिव ऑन। जी हाँ, लिव ऑन। सो डिपेंड और सबसिस्ट ऑन अ पर्टिकुलर फूड। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे किसी चीज पर निर्भर करना, पर्टिकुलर उस चीज पे। जैसे द लायन लिव्स ऑन फ्लैश। तो भाई जो शेर है वो मांस पर ही निर्भर करता है, क्योंकि घास नहीं खाता। कहते हैं ना कि भाई शेर कितना ही बूढ़ा हो जाए, घास थोड़ी खाएगा। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद है लिव बाय। हो गए। सो व्हाट इज द मीन ऑफ लिव बाय? टू फॉलो समथिंग, टू सर्वाइव बाय डूइंग समथिंग। लिव बाय का मतलब होता है के अनुसार जीना, सिद्धांतों पर चलना। ठीक है, तो शी लिव्ड बाय हर मीगर इनकम। तो वो अपनी बहुत कम इनकम में ही गुजारा करती है। गांधी जी लिव्ड बाय हिज प्रिंसिपल। गांधी जी अपने सिद्धांतों पर ही चलते थे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है शी लिव अप टू। सो व्हाट इज द मीन ऑफ लिव अप टू? टू रीच एन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। तो उम्मीदों पर खरा उतरना, उसके लिए जो वर्ड आएगा, या मानकों को पूरा करना। ठीक है, ही लिव्ड अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। तो भाई वो मेरी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरा है, पूरी तरह से सही बैठ पाया है। ठीक है, उसके बाद है लिव थ्रू। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ लिव थ्रू? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे लिव थ्रू, टू लिव एट अ टाइम व्हेन थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, किसी कठिन या बुरे समय में से गुजरना। ठीक है, उसको सहन करना, उसके लिए जो वर्ड आता है। तो माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव थ्रू द रिसेशन। तो मेरे जो दादा दादी थे वो एक समय मंदी से गुजरे हैं। ठीक है, रिसेशन, मंदी से गुजरे हैं। उसके बाद है लिव विथ। जी हाँ, लिव विथ, टू एक्सेप्ट और टॉलरेट समथिंग। तो भाई किसी चीज को स्वीकार कर लेना या फिर उसे सहन करना। ही कैन नॉट चेंज द सिचुएशन एंड विल हैव टू लिव विथ इट। तो भाई वो सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए उसे उसे स्वीकार करना पड़ेगा या उसके साथ सहना, उसे सहकर ही जीना पड़ेगा। उसके बाद है रन अवे या रन ऑफ। तो भाई भाग जाना, फ्ली या एस्केप
ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, तो भाई जैसे ही पुलिस को देखा जो चोर थे वो भाग गए, ठीक है। उसके बाद है रन आफ्टर, तो चेज फॉलो या परस्यू, रन आफ्टर के लिए आता है चेज फॉलो या परस्यू, पीछा करना, ठीक है। ही वॉज रनिंग आफ्टर मनी, तो वो भाई वो किसका पीछा करता है, पैसे के पीछे भागता है। द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, पुलिस किसके पीछे भागी, चोर के पीछे भागी है, ठीक है। उसके बाद है रन इनटू समबडी, अब ये दो होते हैं, देखिए रन इनटू समबडी और रन इनटू समथिंग। समबडी मतलब जब आप इंसान की बात कर रहे हो, रन इनटू समथिंग जब आप किसी नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रन इनटू समबडी टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, किसी से एकदम से बिना किसी रैंडम, किसी पूर्व अनुमान के मुलाकात हो जाना। वाइल क्रॉसिंग द रोड आई रैन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड, तो भाई मैं रोड पार करते समय मैं अपने एक बहुत पुराने दोस्त से मिल गया। उसके बाद रन इनटू समथिंग टू एक्सपीरियंस समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, रन इनटू समथिंग टू एक्सपीरियंस समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। ही रैन इनटू फाइनेंशियल ट्रबल एंड हैड टू बोरो मनी, ठीक है। तो ही रैन इनटू फाइनेंशियल ट्रबल एंड हैड टू बोरो मनी, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई वो मतलब टू एक्सपीरियंस समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, इसका मतलब है कि थका हुआ या फिर किसी चीज से सॉरी किसी से गुजरना, किसी चीज से एक तरह से देखा जाए तो यहां पर जैसे कि ये हमने आपको बताया टू मीट समवन एक्सपेक्टेडली और टू मीट समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, जो बिना किसी चीज के, बिना किसी पूर्वानुमान के, बिना किसी तैयारी के आपको अचानक से प्राप्त हो, तो यहां पे आएगा टू एक्सपीरियंस समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। ही रैन इनटू फाइनेंशियल ट्रबल एंड हैड टू बोरो, तो उसे एकदम से फाइनेंशियल ट्रबल आई और उसे उधार लेना पड़ा, तो कोई अनुमान नहीं था, जैसे कोविड आया तो भाई अनुमान नहीं था ना किसी को कि ऐसा होगा, तो बस इट इज कॉल्ड रन इनटू समथिंग, ठीक है। तो एक होता है मुलाकात होना किसी व्यक्ति से और एक होता है मुलाकात होना या मिल जाना या किसी का सामना करना किसी भी चीज से, ठीक है। उसके बाद है रन इनटू, तो वीक टायर्ड लूज पावर हिट समवन विद अ व्हीकल क्रिटिसाइज समवन, तो भाई कमजोर होना है ना, थका हुआ, बैटरी खत्म होना, हिट समवन विद अ व्हीकल तो टक्कर मार देना, या फिर क्रिटिसाइज समवन। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस ही अपीयर टू बी रन डाउन, ठीक है। तो भाई लंबी बीमारी के बाद अब वो थका सा दिखता है, थका सा महसूस करता है, ठीक है। उसके बाद है ही वॉज रन डाउन बाय अ स्पीडिंग कार, तो उसे एक तेज गाड़ी ने टक्कर मार दी है। और शी ऑलवेज रन्स हिम डाउन इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, तो वो हमेशा उसकी बेइज्जती करती है दूसरों के सामने, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है रन ओवर, जी हाँ रन ओवर, सो क्रश टू रीड और प्रैक्टिस समथिंग क्विकली, ठीक है। तो रन ओवर जो है उसका मतलब है या तो कुचल देना या फिर बार बार प्रैक्टिस करना। टू चिल्ड्रन वर्क रन ओवर एंड किल्ड, ठीक है, सॉरी यहाँ पर टू चिल्ड्रन वर होना चाहिए जी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखें। टू चिल्ड्रन वर रन ओवर, तो दो जो बच्चे हैं उन्हें कुचल दिया गया है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से। टू चिल्ड्रन वर रन ओवर एंड किल्ड, ठीक है। तो भाई दो चिल्ड्रन को कुचल दिया गया और वो मारे गए हैं, ठीक है। उसके बाद ही रैन ओवर हिज नोट्स बिफोर गिविंग द लेक्चर, तो उसने भाई लेक्चर देने से पहले अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज किया है, रन थ्रू किया है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर है रन आउट, तो रन आउट मींस तो शॉर्टेज एनीथिंग कमिंग टू एन एंड, तो किसी चीज की कमी हो जाना या खत्म हो जाना उसे रन आउट बोलते हैं। आफ्टर द राशन रन आउट द ऑफिस वाज इन्फॉर्म, तो भाई राशन खत्म होने के बाद ऑफिस को सूचना दे दी गई है कि राशन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट वर्ब्स आपके लिए फ्रेजल वर्ब हम लेकर आए हैं, बस आप इन्हें अच्छे से याद कीजिए, इनके बढ़िया तरीके से नोट्स बना के रखिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में आपके बहुत काम आएंगे। और जो खुद हमारे नोट्स बनते हैं उनमें हमारे इमोशन जुड़े होते हैं, हमारे इमोशन छुपे होते हैं कि हमने किस मेंटल कंडीशन में किस स्थिति में वो नोट्स बनाए थे, तो बस इसलिए वो याद भी जल्दी होते हैं, इसलिए हमेशा नोट्स बना के पढ़ाई कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।